हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ रोज़ की तरह। आज बच्चों हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू विंड, यानी एनिमोफिली। जिन प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है बच्चों हवा के द्वारा होता है या विंड के द्वारा होता है, हम उस पॉलिनेशन को एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। हमने आपको अपनी जो पिछली वीडियो थी बच्चों, उस वीडियो में क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो हमने आपको बच्चों पिछली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। आज हमने साथ साथ ये भी बताए थे आपको उसी वीडियो में कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या है, कोई ना कोई एजेंट्स चाहिए, किसी ना किसी एजेंट्स की आवश्यकता होती है या कोई ऐसी एजेंसी की आवश्यकता होती है जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करा दें। तो ऐसी जो हमने आपको एजेंसीज बताई थी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, उनमें दो तरह से हमने बच्चों क्लासिफिकेशन दिया था। एक वो एजेंसी होती हैं जिनको हम बायोटिक एजेंट्स कहते हैं या बायोटिक एजेंसी में काउंट करते हैं। एक वो बताए थे आपको बच्चों जो मेन एबायोटिक होते हैं, यानी कि एक बायोटिक हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं बच्चों, और एक होते हैं कौन से, एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक जो एजेंट्स हैं, इन बायोटिक एजेंट्स में हमने बताए थे जो लिविंग बीइंग्स आते हैं। इसमें तो लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर से वो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनके स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन होते हैं। चाहे उसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स हो सकता है, स्पेशली जैसे इंसेक्ट बताए थे हमने आपको बच्चों, और जैसे लिजार्ड्स बताए थे, लिजार्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स हो सकती हैं, बैट हो सकते हैं, या और दूसरे अर्बोरियल एनिमल्स भी हो सकते हैं। और जो हमारे पास हमने दूसरी जो एजेंट्स बताए थे बच्चों, उन एजेंट्स में आपको दिए थे एबायोटिक। तो जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, उन एबायोटिक एजेंट्स में हमने आपको नाम दिए थे, कौन कौन से होते हैं बच्चों। उन एबायोटिक एजेंट्स में आपको बताए थे एयर और दूसरा था वाटर। एक एयर से यानी कि जो पॉलिनेशन होता है और दूसरा वाटर से होता है। तो आज हम इन्हीं में से एक को ले रहे हैं बच्चों, जो क्रॉस पॉलिनेशन है थ्रू एयर। जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन को ही हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। जैसे एनिमो जो वर्ड है, एनिमोज का मीनिंग होता है एयर यानी कि विंड, और फिली जैसे हम कह रहे हैं, फिली का मतलब होता है एक तरह से लव्स, यानी कि जिसमें पोलन ग्रेन्स हवा के साथ यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम उस मेथड को या उस मैकेनिज़्म को पॉलिनेशन की को कहते हैं बच्चों, कौन सा, एनिमोफिली। लेकिन आपको यानी एनिमोफिली जो पॉलिनेशन, एनिमोफिली टाइप का जो पॉलिनेशन होता है, इसको जानने के लिए बच्चों अब ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें यानी कि पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो रहा है, तो उसमें उन फ्लावर्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जो फ्लावर्स जिनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा के द्वारा मूव करते हैं, हवा के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, यानी एयर के द्वारा बिलोंग करते हैं, तो उन यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं या उनके जो फ्लावर्स में स्टेमन्स हैं, स्टेमन से निकलने वाले हैं, जैसे कि यह एंथर जब ब्रस्ट करेगा तो एंथर से जो ब्रस्ट करने के बाद पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो कैसे होने चाहिए, और फ्लावर्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, स्टिग्मा की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वो हम आज इसमें पहले डिस्कस करेंगे कि जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन में और हवा के द्वारा यानी कि पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, और पॉलिनेटेड प्लांट उनमें भी जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स की क्या फ़ीचर्स होती हैं। तो बच्चों जो फ़ीचर्स हैं, जैसे मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ कि एक तो सबसे ख़ास बात होती है इन फ्लावर्स में, जैसे आपने देखे हैं कि जो फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं बच्चों, तो हमने पहले ही बताया था जो फ्लावर्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे जिनको हम फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल अपेंडेजेस का नाम देते हैं, और वो भी होल्स में पाए जाते हैं, जैसे आउटर होल्स, फिर उसके बाद सेकंड होल, थर्ड, इनर, यानी कि इस तरह से वो होल्स में लगे होते हैं। यानी कि एक तरह से जो आउटर होल्स होते हैं वो ग्रीन कलर वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सेपल्स कहते हैं, और जो दूसरे सेकंड होल्स में पाए जाती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वो थोड़ी कलरफुल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, या उनको पेटल्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ यानी जैसे जो पेटल्स होते हैं उनके लिए भी टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कोरोला, ऐसे पीछे जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों क्या, कैलिक्स। तो अब हमारा जो मीनिंग है मेनली कहने का, बताने का, वो इसलिए है कि जो ये पार्ट्स हैं फ्लावर के, जो किसी भी फ्लावर का अगर आप देखोगे, जब आप डिसेक्ट करोगे तो उसमें से जब हम इन फ्लोरल अपेंडेज को निकालते हैं
तो हम इनमें देखते हैं कि जो मेनली इंसेक्ट के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं और एक जो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा पॉलिनेटेड यानी कि फ्लावर्स होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। इनकी फ्लावर्स की जो बनावट है या स्ट्रक्चर है या उसमें जो पाए जाने वाले पार्ट्स हैं उनमें क्या अंतर होगा, तो ये जानने के लिए हम पहले देखते हैं। जैसे ये जो फ्लावर्स हैं स्पेशली, एक तो ये बच्चों कलरलेस हो सकते हैं। इनमें क्या है कि किसी तरह का कोई कलर नहीं होता। जो पेटल्स होते हैं वो बिना कलर वाले होते हैं यानी कलरलेस होते हैं। क्यों? अब आप कहोगे कि कलरलेस इसलिए होते हैं ज़्यादातर मोस्टली इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनको किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें तो पॉलिनेशन हवा के द्वारा है। तो इसलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली दे आर कलरलेस होते हैं। दूसरा ऑर्डरलेस भी हैं, इनमें किसी तरह की कोई गंध नहीं है। एक तो बिना कलर के हो सकते हैं इनके जो पेटल्स हैं, बिना गंध के हो सकते हैं, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई सेंट नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती ताकि कोई इनके ऊपर अट्रैक्ट हो। तीसरा, इनके अंदर कोई भी नेक्टर जो ग्लैंड्स होती हैं वो नहीं होती जो नेक्टर सिक्रीट कर रही हों। तो इसलिए ये नेक्टरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और कलरलेस हैं। इसके अलावा जो और इन फ्लावर्स में हम खास इनकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चों, ये फ्लावर जो होने चाहिए, इनके फ्लावर्स एक्सपोज होने चाहिए। जो मेनली हवा के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें ये खास होना चाहिए कि वो किसी भी जैसे पार्ट से ढके हुए ना हो। एक तरह से क्या होते हैं वो, उसको कहते हैं हम इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस होने चाहिए, यानी कि बिना, जैसे कहते हैं ढके हुए होने चाहिए, पूरी तरह से एक्सपोज होने चाहिए, ताकि हवा जब चलती है चाहे वो किधर की भी चले, किसी भी साइड से आए, तो वो आसानी से उनको ब्लोन करके ले जाए, यानी कि बहा के ले जाए। जब वो बहा के ले जाएगी तो वो अगर मानो कहीं छुपे हुए होंगे तो हो सकता है वो बहे ही ना, यानी कि आगे बिलो ही ना करें या वो एक तरह से मूव भी ना करें। तो ये इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, जो कैलिक्स और कोरल की हम बात कर रहे थे बच्चों, अब ये तो हमने उनके कलर की बात बताई थी। एक और भी देखते हैं, अगर मान लीजिए ये हैं भी, तब भी इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो किसी फ्लावर में कैलिक्स या कोरोला हैं, ठीक है, तब भी उसका कोई ज़्यादा यानी कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उस फ्लावर के ऊपर, और ना भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि जो कैलिक्स और कोरोला हैं आइदर रिड्यूस और एब्सेंट, या तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं और या फिर ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनकी कोई ज़्यादा इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है बच्चों। और अगर हम नेक्स्ट अगले जैसे क्या है, जो एंथर्स होते हैं मान लीजिए सपोज, वो भी कैसे होते हैं बच्चों, इनमें वो भी वर्सेटाइल होते हैं। अब वर्सेटाइल से मीनिंग क्या होता है कि अगर आप देखें कि जो स्टेमन होगा वो ज़्यादातर मोस्टली जो मिडिल पार्ट होता है फ्लावर का, वो मिडिल में यानी कि अटैच्ड होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि वो स्विंग कर सकते हैं, इजीली दे कैन स्विंग, यानी कि एक तरह से ना हिल डुल सकते हैं, झूल सकते हैं इधर उधर आसानी से, तो उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए इनमें अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो इनके एंथर्स होते हैं यानी कि जो स्टेमन्स होते हैं, जो स्टेमन, क्योंकि स्टेमन्स के ऊपर एंथर लगे होते हैं, तो जो स्टेमन्स वाला पार्ट है बच्चों वो फ्लावर के मिडिल में अटैच होता है। और इसके अलावा अगर हम इनकी नंबर की भी बात करें, जैसे क्योंकि एयर में हमने पहले भी बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों, इन क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% यानी कि गारंटी दे रहे हों कि उनसे पॉलिनेशन हो ही जाएगा, चाहे वो एयर के द्वारा हो रहा हो या फिर वो वाटर के द्वारा हो। तो ये कोई यानी कि कंफर्म नहीं होता कि भी जितने पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर से रिलीज हुए हैं, यानी कि एंथर के डैश होने से या फटने से जो एंथर निकाल रहा है, जो रिलीज कर रहा है पोलन ग्रेन्स को, वो सभी के सभी यानी कि ऑल द पोलन ग्रेन्स मूव टू द यानी ट्रांसफ़र टू देयर टारगेट पार्ट्स, यानी जो उनका टारगेट पार्ट्स है, जो टारगेट ऑर्गन्स है या दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है, वहाँ तक वो सभी पहुँच जाएंगे। उनमें से क्योंकि वो चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो जैसे हम कहते हैं ना कि भी वो चांस पे निर्भर करता है। हो सकता है कि पहुंच भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी पहुंच सकते, इसलिए इसमें जो मेनली चांस पे डिपेंड करता है। अब यही देखा जाता है कि भी अगर वो चांस पे डिपेंड कर रहा है तो इनके नंबर, अगर मान लीजिए उसमें पोलन ग्रेन्स के नंबर, अगर एंथर में नंबर कम होगा तो फिर तो इस तरह से बड़ा दिक्कत हो जाएगी, अगर ये प्लांट में पॉलिनेशन की संभावनाएँ कम रह जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनमें एक खास करैक्टरिस्टिक्स जो है मेन बच्चों वो ये भी होती है कि जो फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स में जो मेल पार्ट होता है यानी कि स्टेमन्स का जो नंबर होगा वो फीमेल फ्लावर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगा। यानी कि जो फीमेल, एक तो पहली फ्लावर की बात अगर हम करें, किसी प्लांट में जो फ्लावर्स मान लीजिए सपोज अगर वो यूनिसेक्सुअल है,
तो यूनिसेक्स वाला है फिर तो उसमें मेल का नंबर जैसे कहते हैं कि मानो या तो मेल होगा और या प्लांट का जो फ्लावर है वो फीमेल वाला होगा, ठीक है। तो अब जब हम मेल की बात करें तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनमें स्टेमन्स के नंबर भी जो होते हैं वो अबंडेंट पाए जाते हैं, पहली बात। और यदि बाई चांस वो बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में भी जो मेल वाला पार्ट होता है यानी कि स्टेमन्स के जो नंबर होते हैं बच्चों, कंपैरेटिवली जो फीमेल वाला पार्ट है यानी कि जैसे जो कार्पल्स होती हैं यानी कार्पल वाला भाग होगा जो फीमेल वाला पार्ट होगा उनके मुकाबले में ज़्यादा होगा। यानी कि फीमेल्स जो यानी कि पार्ट होता है फ्लावर का या फीमेल जो यानी कि जैसे कि ये ऑर्गन्स हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली मेल के मुकाबले में। तो ये भी एक इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इसीलिए है टू इंश्योर द यानी जैसे कहते हैं मैक्सिमम फॉर पॉलिनेशन। अगर मान लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन को इंश्योर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन की संभावनाएँ हों। अगला एक और जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक देखें जो इनके पोलन ग्रेन्स में पाई जाती हैं वो उनमें क्या होती है बच्चों, जनरली ये देखा जाता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में, जिनमें यानी कि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, डस्टी होते हैं, डस्ट जैसे कहते हैं लाइक ए डस्ट, डस्ट देखिए ना जैसे धूल उड़ जाती है, आसानी से उड़ जाती है। और वो ड्राई भी होते हैं, सूखे होते हैं बिल्कुल। जैसे मान ली दो तरह के हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप मान ली किसी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स की स्टडी करोगे बच्चों तो आपको वो स्टिकी मिलेंगे, चिपचिपे मिलते हैं, वो आसानी से स्टिक कर जाते हैं। यानी कि जैसे ना कोई भी जो इंसेक्ट आएगा या कोई एनिमल्स आएगा उसकी बॉडी के पार्ट्स के साथ वो अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन जो एयर जैसे पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, जो हवा से यानी कि पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, उनसे जो निकलने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, वो बिल्कुल शुष्क जैसे कहते हैं। ड्राई वो इसलिए होते हैं ताकि वो हवा में आसानी से ब्लोन कर जाएं यानी कि बह जाएं। जब वो हवा में जाएंगे तो इसलिए क्या है, वो ड्राई होने चाहिए, डस्टी होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। और कभी कभी तो बच्चों कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि उनकी जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, यानी विंगड होते हैं। अब वो विंगड हैं, विंग से मतलब समझते हैं जैसे पंख जैसी नुमा उसमें स्ट्रक्चर बन जाते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तो जो विंग्स होते हैं ये उनको कहीं ना कहीं किस में हेल्प कर रहे हैं, ये उनको ब्लो जिसे कहते हैं या फ्लाइंग करने में, उड़ने में जैसे कहिए, उनको उड़ने में मदद करते हैं। तो ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा नेक्स्ट अगर हम देखें वो जो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन प्लांट्स में बच्चों, वो ये पाई जाती है कि जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के तौर पे आपको एक कैनाबिस का प्लांट ले सकते हो। जो कैनाबिस होती है जिसको हम भांग भी कहते हैं बच्चों, ये भांग का पेड़ होता है। वैसे तो वाइल्ड हर्ब्स है, ये वाइल्ड हर्ब्स होती हैं और ये हमारे जैसे आसपास में मिल जाएंगी, आपको खेतों के आसपास मिल जाएंगी या किसी जैसे जो रजवाए वगैरह होते हैं इनके किनारे पे भी ये खड़ी होती हैं। तो क्या होता है बच्चों, इनके अगर आप फ्लावर्स देखोगे तो इनके फ्लावर्स के अंदर जो एंथर है जब वो डहिस करता है तो एक एंथर से, या ये मान लीजिए जैसे उसमें जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में जो एक ही फ्लावर ले लीजिए, जैसे एक अगर हम फ्लावर की बात करें तो एक सिंगल फ्लावर से लगभग 5 लाख यानी कि 5 लाख के आसपास पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो आप देखिए एक ही फ्लावर से जब 5 लाख के आसपास पोलन ग्रेन्स यानी रिलीज होंगे तो उस पेड़ पे जितने फ्लावर्स होंगे उन फ्लावर से कितने अमाउंट में यानी कि पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली यही देखा जाता है कि जितनी भी एयर पोलिनेटेड प्लांट होते हैं बच्चों, उनमें जो पोलन ग्रेन्स का नंबर है वो बहुत अबंडेंट होता है, बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में बनते हैं। और ये लाइट होने के कारण इसीलिए क्या है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक यानी चले जाते हैं। ये भी यानी कि माना जाता है कुछ प्लांट्स में कि ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस यानी कि तय कर सकते हैं। अगर हम देखें ये दूरी है यानी कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा यानी कि 1300 किलोमीटर्स की जो दूरी है उसको भी ये तय कर लेते हैं, यानी कि इतनी दूर तक भी चले जाते हैं हवा में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सीजन पे अगर आप देखते हैं तो सीजनली कुछ पोलन ग्रेन बहुत अधिक मात्रा में जैसे एयर में मिलते हैं और उनके कारण कभी कभी लोगों को कई सारी और दूसरी समस्याएं भी हो जाती हैं। जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस है उसमें यूजफुल इंपॉर्टेंस तो है ही है, साथ साथ यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों हार्मफुल भी होते हैं। मान लीजिए हवा में जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स हवा से उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अंदर चले जाते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू जब वो अंदर जाते हैं तो उनको कई टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए उनको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जैसे इसके अलावा उनको और क्या हो सकता है, पोलन एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जब क्वांटिटी में निकलते हैं तो ये इस तरह से लोगों को दिक्कतें भी करते हैं, इनसे प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, तो इसलिए ये इसकी हार्मफुल एक्टिविटी में आता है। अब बात करते हैं जो बच्चों इन प्लांट्स में स्टिग्मा होगा, तो स्टिग्मा कैसे होगा, तो स्टिग्मा की जो यानी कि शेप होगी, तो इसमें स्टिग्मा की भी शेप थोड़ी सी अलग होती है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अभी बताया था जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके साइज स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं, तो इसलिए इनको कैच करने के लिए स्टिग्मा के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है। स्टिग्मा भी इनका कैसा होना चाहिए, वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, स्टिग्मा वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि उसके ऊपर इजीली यानी कि वो गिर जाए। जब वो खुला हुआ होगा, एक्सपोज होगा, यानी कि जैसे कहते हैं ऊपर होगा, और जब हवा से यानी पोलन ग्रेन्स आते हैं तो उनको आसानी से कैच कर सकता है। तो वेल एक्सपोज होने चाहिए इनके स्टिग्मास। दूसरा, लार्ज भी होने चाहिए, क्योंकि जो अगर स्टिग्मा बहुत छोटा होगा तब भी हो सकता है उससे वो रह जाए, तो इसलिए उनका जो साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए बच्चों। और हेयरी भी होते हैं कभी कभी, जैसे हम देखते हैं कि कुछ प्लांट में जो स्टिग्मास होते हैं उनके कैसे होते हैं, मेनली स्टिग्मा वो हेयरी होते हैं या फिर फैदरी हो सकते हैं बच्चों, कभी कभी वो ब्रांचेड हो सकते हैं, जैसे उसमें 2-3-4 ब्रांच हो सकती हैं, ताकि दे कैन कैच ईजीली टू द पोलन ग्रेन्स, तो आगे वो आसानी से उन पोलन ग्रेन्स को आसानी से कैच कर सकें। तो ये स्टिग्मास की क्या होनी चाहिए, जो स्टिग्मा हैं फ्लावर्स के, उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और कभी कभी तो हम कुछ एक प्लांट में आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक मैंने प्लांट लिखा है बच्चों अर्टिका। ये ऐसा प्लांट है जिसमें जो एंथर है वो बड़ी तेज़ी से, जैसे कहते हैं सडनली ब्रस्ट करता है। जो ये अर्टिका नाम का प्लांट्स है, इस अर्टिका नाम के प्लांट्स में जो पोलन, ऐसे और भी कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें जो पोलन ग्रेन्स जब निकलते हैं एंथर से, यानी जो एंथर डहिस करता है वो सडन करता है, जिससे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो तेज़ी से यानी जैसे कहते हैं बाहर निकलते हैं। इसलिए इस फिनोमिना को, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सडनली यानी कि रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंथर, तो उस प्रोसेस के लिए हम, या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब वो हवा में तेज़ी से निकलते हैं ब्रस्ट करने से, तो उसको कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज़म्स। तो कुछ यानी कि प्लांट्स के अंदर जो एंथर ड्रहिस करेगा, फटेगा, ब्रस्ट करेगा, तो उसमें से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एयर के अंदर, तो उस मैकेनिज्म, जो क्योंकि अचानक करते हैं, सडनली करते हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज़म्स। और ये आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके अलावा जैसे आप इनके अब एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो इनके जो एग्जांपल्स हैं किन किन प्लांट्स में आपको जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन मिलता है, तो अगर आप देखें तो आपके आसपास के ही प्लांट हैं, जैसे शुगर कैन में आप इसको देख सकते हो। हालांकि शुगर कैन के जो फ्लावर्स हैं आपने हो सकता है ना देखे, क्योंकि हम गन्ने को ज़्यादातर उस स्टेज तक लेके ही नहीं आते जब उसमें बाल आती है या उसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आपको थोड़े लंबे टाइम तक गन्ने को देखते हो, लेट यानी कि जैसे, तो उसमें जो है फ्लावरिंग होती है, और उसकी जो फ्लावरिंग होगी तो उसमें आप देखोगे तो पोलन ग्रेन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो शुगर कैन इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। बम्बू के जो प्लांट होते हैं, बांस के जो पौधे होते हैं बच्चों, उनमें भी क्या होता है, उन प्लांट्स के अंदर भी जो विंड पॉलिनेशन है। और डेट पाल्म है जो, जिसको हम खजूर कहते हैं, कोकोनट पाल्म है जिसको नारियल के यानी कि पौधे कहते हैं, मक्का के प्लांट हैं यानी कि मेज प्लांट्स हैं, इनमें भी यानी कि एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और जो कैनाबिस के प्लांट अभी मैंने आपको बताया, कैनाबिस प्लांट्स, इनमें भी यानी कि पॉलिनेशन हवा के द्वारा ही होता है। तो ये बच्चों क्या हैं, ये अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।